14 अक्टूबर की बात है। कब की बात है? बर्टन राम सिंह सेकंड से मिलने आया। कौन किससे? और बर्टन ने राम सिंह सेकंड को आके कहा कि राम सिंह जी, दो लोगों पे मेरे को डाउट है, एक तो जयदयाल और एक है मेहराब खान, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। तो राम सिंह ने कहा भाई क्या प्रूफ है? अरे कहा यार मेरे पास यूं अंदरूनी सूचना है कि ये दोनों क्रांति करने वाले हैं। तो यार कोई रिटर्न में प्रूफ हो, कोई लेटर मिल जाए जिसमें किसी ने लिख के दिया हो कि हम क्रांति करेंगे, तो पकड़े। सुनी सुनाई बातों के आधार पे तो क्या ही पकड़े। और एक बार अपने 2-3 दिन प्रूफ ढूंढते हैं और बाद में अपने इनको पकड़ लेंगे। जब राजा और पॉलिटिकल एजेंट ये बात कर रहे थे तब एक आदमी वहां पर और सुन रहा था, उसका नाम था नंद किशोर। क्या नाम था? नंद किशोर। बाहर गया, उसने जाके जयदयाल को कहा कि भाई ध्यान रख थोड़ा, तेरे को गिरफ्तार करेंगे, मैं अभी अभी अंदर सुन के आया हूं। जयदयाल ने सोचा कि ये मेरे को गिरफ्तार करें, उससे पहले मैं ही कर लूं। तो अगले दिन जयदयाल और मेहराब खान, जयदयाल के नेतृत्व में सेना, वो जयदयाल के नेतृत्व में जनता और मेहराब खान के नेतृत्व में सेना, सबसे पहले तो राम सिंह सेकंड को महल में ही घेरा, महल के बाहर सेना लगा दी और सेना लगा के राम सिंह कहा कि राम सिंह जी महल से बाहर आ गए तो देख लेना। तो राम सिंह सेकंड को तो क्या कर दिया? हाउस अरेस्ट, घर के अंदर ही अरेस्ट कर दिया गया तेरे को। फिर भाई बर्टन के घर पे हमला किया, अंधाधुंध फायरिंग की, बर्टन को मारा। बर्टन के दो बेटे थे, एक बेटे का नाम था फ्रैंक और एक बेटे का नाम था आर्थर। क्या नाम थे? ये थोड़े ज्यादा ही फ्रैंक हो रहे थे दोनों। इन दोनों को सल्ट आगे की क्या क्या नाम बताओ देखे, किसके बेटे हैं? उस दिन बर्टन के घर पे दो डॉक्टर आए हुए थे, उन दोनों का इलाज किया। एक डॉक्टर का नाम था सेल्डर, क्या नाम था? एक डॉक्टर का नाम था सेविल क्वांटम, क्या नाम था? तो कौन कौन से तो डॉक्टर मार दिए गए बताओ दे? सेल्डर और सेविल क्वांटम, इन दोनों को मार दिया गया। अच्छा, जब ये यहाँ पे फायरिंग कर रहे थे ना, तो राजा को पता चला कि यार उधर फायरिंग हो रही है। तो राजा ने अपना एक बंदा भेजा कि यार जाओ उनको को फायरिंग तो मत करे यार, मारे तो मत लोगों को। तो राजा का बंदा समझाने गया था, उसका नाम था देवीलाल। क्या नाम था? इसको भी गोली मारी बाद में, देवीलाल के लेने के देने पड़ गए। अब फाइनली कुल मिला के कंडीशन ये है कि अंग्रेजों को मार दिया गया है, राजा को नजरबंद कर दिया गया है, कोटा पे दो लोगों का कब्जा हो गया, जयदयाल और मेहराब खान। किस किसने कब्जा कर लिया? जयदयाल और कहां पे, कब कब्जा कर लिया? 15 अक्टूबर। कब कर लिया? कोटा में भगवान कृष्ण का एक मंदिर है, मथुरेश मंदिर। कौन सा मंदिर है? इस मंदिर के जो पुजारी जी है, पुजारी जी समझते हो? पुजारी जी को बोलते हैं महंत। क्या बोलते हैं? और इस मंदिर के जो महंत थे उनका नाम था कन्हैयालाल गोस्वामी। क्या नाम था? कौन से मंदिर के? कौन से मंदिर के? मथुरेश। कहां पर है मथुरेश मंदिर? कोटा। और उसके जो पुजारी जी है उनका नाम क्या था? कन्हैयालाल गोस्वामी। इनको इस बात का पता चला कि यार अंग्रेजों को तो मार दिया और राजा को नजरबंद कर दिया और जयदयाल मेहराब खान कब्जा करके बैठे। तो ये जयदयाल से मिलने के लिए गए। इन्होंने जयदयाल को जाकर कहा कि भाई जयदयाल, ठीक है यार, तुम भले ही कोटा पे कब्जा कर लो पर राजा को मत मार देना तुम। तो जयदयाल ने कहा नहीं मारेंगे, पर राजा से हमारे कागज पे साइन करवा दो। क्या कागज है? कि वो तो हम राजा को पटा देंगे। पुजारी जी बेचारे संत आदमी थे, उनका चलो मैं करवा देता हूँ साइन। आए राम सिंह सेकंड के पास और राम सिंह सेकंड को आकर, राम सिंह जी ये जयदयाल है, ये कागज पे साइन करवाना चाहता है, यदि आप कागज पे साइन कर दोगे तो अंदर आपको कोई नुकसान पहुंचाया नहीं जाएगा, चाय पानी की व्यवस्था भी टाइम टू टाइम हो जाएगी। राम सिंह ने कहा हाँ यार, चाय तो सुबह से भी नहीं पी मैंने। जयदयाल ने कहा लाओ भाई 2 चाय ले आओ, एक राजा के लिए एक महन जी के लिए, और ये राजा जी कागज पे साइन कर दो। तो राजा ने कहा पहले मैं पढ़ के देखूंगा। जयदयाल ने कहा फिर रहने दो, चाय कैंसिल है। तो राजा ने कहा नहीं नहीं लो साइन कर देता हूँ। राजा ने साइन किए। अब जयदयाल ने कहा मैं पढ़ के सुनाता हूँ। और उसमें लिख रखा था जयदयाल ने कि मैं राम सिंह सेकंड कोटा का राजा यह घोषणा करता हूं कि मैंने बर्टन को मारने के आदेश दिए थे। किसको मारने के? राम सिंह ने मैंने से कहने के चौप। आगे सुनो, मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि मैं अब कोटा का राज करूंगा नहीं। मैं कोटा का राजा राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि आज से कोटा का राज 2 लोग मिलके चलाएंगे, जयदयाल और। उन्होंने कहा अरे, उस जयदयाल ने कहा चाय पीनी है तो। ऐसी 9 लाइनें थी। कितनी लाइनें थी? ये समझौता किसने करवाया? कन्हैयालाल। कौन से मंदिर के मैन जी थे? राम सिंह ने कन्हैयालाल जी की तरफ देखा, कन्हैयालाल जी मरा दिया यार, अंदर बंद कर रखा है, बंद कर रखा है, गलत गलत चीजों पे मेरे से क्या करवा लिए साइन। कन्हैयालाल जी ने चाय पानी तो मिल ही रहा है साहब। अब भाई कुल मिला के राजा तो बैठा है महल के अंदर, बाहर का शासन कौन देख रहा है? आपके जयदयाल। करौली में अपने एक राजा थे, उनका नाम था मदन पाल। करौली के राजा का नाम क्या है?
ये बात मदनपाल को पता चली कि कोटा के राजा को उसके महल में बंद कर रखा है। तो करौली के राजा ने अपनी सेना भेजी। कहां के राजा ने? करौली का राजा कौन है? कहां के राजा को मुक्त करवाने के लिए? और वो करौली की सेना आई और उसने कोटा के महल के बाहर जो मेहराब खान की सेना खड़ी थी उसको भगाया और कोटा के महल को अपने अंडर के अंदर लिया। तो कोटा के राजा को या कोटा के राजा के महल को यदि किसी ने आजाद करवाया तो वो राजा कौन है? कहां का राजा है? पर अभी भी कोटा पर कब्जा नहीं हुआ है, कोटा के महल पे केवल राजा का कब्जा हुआ है। अब कुल मिला के बात यह है कि महल में राजा कोई मारेगा नहीं, वरना तो राजा महल के अंदर बैठा है, बाहर सेना खड़ी है, क्या पता कब मारे। लेकिन अब बाहर जो सेना खड़ी थी राजा की, वो राजा की खुद की खड़ी है, करौली के राजा की खड़ी है, और वो आपको नुकसान पहुंचाएगी नहीं। बाकी अभी तक बाकी कोटा पे किसका कब्जा है? विद्रोहियों का। किसका कब्जा है? फाइनली अंग्रेज आए। अंग्रेजों का एक अधिकारी आया, रॉबर्ट्स। कौन आया? और उसने आगे पूरे कोटा को आजाद करवाया था। यह घटना हुई बाद में 30 मार्च 1858 को। कब हुई बताओ? तो कोई पूछे कि कोटा के राजा के महल को आजाद कौन करवा देता है? मदनपाल कहां का राजा है? उसने खुद नहीं गया, उसने अपनी सेना भेजी और सेना भेज के आजाद करवा दिया। और आपके अंग्रेजों में बाद में कौन आया था? रॉबर्ट्स। और उसने कोटा को पूरा आजाद कब करवाया? अब बताओ कोटा पे कब्जा कब हो गया था विद्रोहियों का? 15 अक्टूबर 1857। कोटा आजाद कब हो रहा है वापस? मतलब कितने दिनों तक कोटा पे विद्रोहियों का कब्जा? बताओ देखिए, ये तो जोड़ लो। हे भगवान, महीने निकालने। 15 अक्टूबर तो 15 दिन, नवंबर दिसंबर 2, 2.5 महीने, जनवरी फरवरी मार्च 2.5 और 3, कई अंक दिए दिक्कत है। 2 और 3 कितने होते हैं? अब जयदयाल को जब पकड़ा, जयदयाल को फांसी लगाने लगे तो जयदयाल ने कहा रुको भाई साहब, रुको रुको, 1 मिनट रुक जाओ। जयदयाल ने पर्ची निकाली, पर्ची निकाल कर ये देखो देखे थोड़ी। अंग्रेजों ने पर्ची पढ़ी, पर्ची में लिखा हुआ था कि मैं राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि मैंने बर्टन को मारने के आदेश दिए थे। मैं राम सिंह सेकंड घोषणा करता हूं कि मैंने जयदयाल और मेहराब खान को कोटा का शासन सौंप दिया। तो जयदयाल ने कहा साहब हमने थोड़ी मारा, राजा के ऑर्डर थे, ऑर्डर फॉलो किए। राजा ने कहा बर्टन को जाके मार दो, हमने मार दिया। तो अंग्रेजों ने कहा राजा को भी देखेंगे, पहले तेरे को तो देखेंगे बात। जयदयाल को फांसी लगाई, फिर अंग्रेज राजा के पास गए और राजा को जाके पर्ची दिखा के कहा ये रिश्ता क्या कहलाता है? भाई साहब तुमने बर्टन को मरवाया। राजा ने कहा मैंने नहीं करवाया, वो पंडित जी चाय के चक्कर में समझौता करवा गए और उसमें मुझे साइन करने पड़ गए। अंग्रेजों ने कहा हम जांच करवाएंगे तेरी। करवा लो। तो जांच कौन करे? तो जो अंग्रेज कोटा को आजाद करवाने आया था वही जांच कर ले। जांच करवाने कौन है? आजाद करवाने कौन है? रॉबर्ट्स। तो रॉबर्ट्स ने जांच की। रॉबर्ट्स ने जांच करके कहा कि राम सिंह ने बर्टन को मरवाया नहीं, पर राम सिंह ने बर्टन को बचाने के प्रयास भी नहीं किए। 14 तारीख को जब बर्टन ने कह दिया था कि भाई जयदयाल को और मेहराब खान को गिरफ्तार कर लो, यदि उसी दिन राम सिंह गिरफ्तार कर लेता तो क्रांति होती नहीं। पर इस आदमी ने उस दिन गिरफ्तार नहीं किए, इसका मतलब जयदयाल मेहराब खान को मौका मिल गया रात रात में और उन्होंने क्रांति कर दी, तो इसकी गलती तो है। तो क्या किया जाए? तो दंड दिया जाए। तो 57 की क्रांति में किसी राजा को दंड दिया गया था राजस्थान में, तो राजा कौन है? पर अब राजा को क्या दंड दो? तो अंग्रेजों के टाइम में राजाओं के साथ में एक रूल हुआ करता कि राजा का जो स्टेटस होगा उसके अनुसार राजा को तोपों की सलामी मिलेगी। क्या मिलेगी? बोलो क्या मिलेगी? क्या मिलेगी? इसका मतलब है राजा जब अंग्रेजों से मिलने जाएगा तब उसके स्वागत में क्या छोड़ी जाएगी? अब इससे राजा की औकात पता चलती, कितनी तोपें छोड़ी है। राजा गया तोपें छोड़ी 7, एक राजा गया तोपें छोड़ी गई 11, एक राजा गया तोपें छोड़ी गई 17, एक राजा गया तोपें छोड़ी गई 21। इससे पता चलता है कौन राजा बड़ा और कौन राजा छोटा। इसको 21 तोपों की सलामी मिलती है, इसको 17 तोपों की सलामी मिलती है, इसको 19 की मिलती है, उसको 7 की मिलती है, कईयों के पटाखे ही छोड़े जाते हैं केवल। औकात पता चलती है ना। अब इससे क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा कि मान लो कभी सारे राजाओं को बुलाया कि भाई भारत में 550 राजा है, 550 के 550 राजा बुला लिए गए अंग्रेजों द्वारा, कौन कहां बैठेगा? जिसकी तोपों की सलामी ज्यादा वो आगे, जिसकी तोपों की सलामी कम वो। तो ये स्टेटस तय करता था राजाओं का। राम सिंह सेकंड को 15 तोपों की सलामी मिलती थी। कितने तोपों की? अंग्रेजों ने घटा के 11 कर दी। घटा क्या कर दी? इसका मतलब पहले तुम आगे वाली लाइनों में बैठते थे, अब कहां जाके बैठोगे? पर अंग्रेज एक आदमी से बड़े राजी हुए, मदनपाल से। किसके राजी हुए? कि यार मदनपाल ने, हमने नहीं कहा था तो भी मदनपाल ने कोटा के राजा की सहायता की, कोटा के राजा के लिए अपनी आर्मी भेजी, कोटा के महल को आजाद करवाया। मदनपाल को भाई तोपों की सलामी बढ़ाओ।
तो मदन पाल को भी 15 मिलती थी, बढ़ा के कर दी 17। कितनी कर दी? लिखो, मदन पाल को 17 तोपों की सलामी दी गई थी। 17 कैनन सैल्यूट्स या 17 गन सैल्यूट्स वर गिवन टू मदन पाल। मीर आलम खान तो नवाब का मामा ही लगता था। नवाब वजीरुद्दौला जो इसका मामा है, इसके मामे का नाम क्या है? मीर आलम। ये खिलाफ हो रखा है एक। तो अगले बंदे का नाम क्या लिखा है? अहमद यार खान। अहमद यार खान कोष्टक में क्या लिखा मैंने? देखो, निम्बाहेड़ा एक जगह है जो अब तो आती है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर आती है? पर जब राजाओं का राज था तब ये आती थी टोंक में। किस में आती भाई? टोंक का इलाका खूब फैला हुआ था, चित्तौड़गढ़ की तरफ लगा हुआ था उसका इलाका, तो उधर के कुछ पार्ट भी इसमें आया करते। इधर मैंने आपको उस दिन एक दिन बताया भी था कि अंग्रेजों ने जयपुर और उदयपुर के, सॉरी मराठों ने जयपुर और उदयपुर के राजाओं की जमीन पर कब्जा कर रखा है। तो जयपुर और उदयपुर के राजाओं पे मराठों का कब्जा है, मराठे हार गए अंग्रेजों से, तो जमीन पे किसका कब्जा हो गया? अंग्रेजों का। और अंग्रेजों ने अपने एक बंदे को वहां की वो दे के, जमीन दे के वहां का राजा बना दिया, और वो रियासत क्या कहलाई? टोंक। तो उदयपुर के कब्जे होंगे तो निम्बाहेड़ा ये सब चित्तौड़गढ़ में आते हैं, तो उधर आ जाएंगे। तो निम्बाहेड़ा किस में? अब तो किस में आता है? पर तब कौन सी रियासत में था? वहां पे राजा का एक अधिकारी है, उस अधिकारी का नाम क्या है? अहमद यार खान। क्या नाम बोलो? कहां का अधिकारी है? निम्बाहेड़ा अब तो किस में आता है? पर तब कौन सी रियासत में था? तो हम टोंक के अंदर पढ़ रहे हैं। ये अहमद यार खान एक बंदे से कांटेक्ट कर रहा था कि अपने मिल के क्रांति करेंगे। वो जो एक बंदा जिससे ये कांटेक्ट कर रहा था उसका नाम है शहजादा फिरोज। क्या नाम है उसका? भाई हमने पढ़ा, देखो, मुगल बादशाह ने क्रांति की थी, ये तो बताई थी मैंने बात। बोलो, कौन सा मुगल बादशाह था तो बताओ? बहादुर शाह। बहादुर शाह जफर कहां रहता है? उसने क्रांति की थी। उसके परिवार का एक बंदा है, उसका नाम क्या है? शहजादा मतलब प्रिंस। शहजादा मतलब मुगलों के जो राजकुमार होते हैं उनको क्या बोलते हैं? शहजादा। ये अपने मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है, वहां पर बैठा हुआ है मंदसौर। कहां बैठा है? मंदसौर कहां पड़ता है? पर अपने चित्तौड़गढ़ के बहुत नजदीक है। मैंने बताया था नीमच और ये सब बहुत नजदीक नजदीक पड़ते हैं। तो शहजादा फिरोज तो कहां पर बैठा है? मंदसौर। अहमद यार खान कहां पर बैठा है? निम्बाहेड़ा। तो नजदीक नजदीक हो गए। तो अहमद यार खान ने इससे कॉन्टेक्ट किया कि भाई प्रिंस फिरोज, तुम मुगल बादशाह के राजकुमार हो और तुम यदि क्रांति कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ। तो कोई पूछेगा कि टोंक का कौन सा क्रांतिकारी शहजादा फिरोज से कॉन्टेक्ट बना रहा था? शहजादा फिरोज कहां बैठा हुआ है? कहां पे बैठा बोलो? और ये कहां पर बैठा है? पलोद गांव है टोंक में एक, वहां का जो सामंत, सामंत समझते हो? तो पलोद का जो सामंत है, उस सामंत का नाम क्या है? मोइनुद्दीन। ये तो दिल्ली जाके बहादुर शाह जफर से मिलके आया था। किससे मिलके आया था? कोई पूछेगा टोंक का कौन सा क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर से मिलके आया था? लिखो, स्टार लगा के लिखो। मोइनुद्दीन ने बहादुर शाह जफर से मुलाकात की थी। मोइनुद्दीन मेट बहादुर शाह जफर। देखो, मैंने आपको बताया था कि नीमच वाले जब विद्रोही क्रांति करते हैं 3 जून को, तो नीमच से बाद में चित्तौड़गढ़ की तरफ आए थे। कहां थे? चित्तौड़। तो निम्बाहेड़ा नहीं चित्तौड़गढ़ में आता, तो इधर से होते हुए निकलेंगे। तो जब वो नीमच वाले निम्बाहेड़ा के अंदर आए तो निम्बाहेड़ा की जनता ने उनका स्वागत किया, क्योंकि निम्बाहेड़ा में पहले क्रांति की बातें, अहमद यार खान की क्रांति की बातें कर रहे हैं। तो नीमच वाले फौजी आए तो उन्होंने कहा कि नीमच के फौजियों तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे। तो कोई पूछेगा नीमच के फौजियों का जनता द्वारा स्वागत कहां किया गया था? अच्छा, उन नीमच वालों ने कहा अरे यार इतना स्वागत भी मत करो, हमें जो है वो आगे जाना है, दिल्ली की तरफ जाना है आगे, और रोको मत हमें, और अंग्रेज हमारा पीछा कर रहे हैं। तो निम्बाहेड़ा में एक बंदे थे, उनका नाम था ताराचंद पटेल। क्या नाम था? कहां पर है ताराचंद पटेल? उन्होंने कहा चिंता ही मत करो, आप तो आराम से चाय पानी पी के आगे जाओ, अंग्रेज पीछे से आएंगे तो हम उनको रोक लेंगे। वो तो यहां से निकल गए। पीछे एक अंग्रेज आया, उनके जैक्सन। कौन आया? पीछा करते हुए कहां पर पहुंचा वो? निम्बाहेड़ा। निम्बाहेड़ा में पहले से कौन बंदा तैयार बैठा है? ताराचंद पटेल ने जैक्सन को निम्बाहेड़ा में डांस करवाया। तो ताराचंद पटेल ने निम्बाहेड़ा में कौन से अंग्रेज का सामना किया था? बाद में जब क्रांति समाप्त होती, ताराचंद पटेल को भी फांसी लगाई गई थी। तो निम्बाहेड़ा के कौन से व्यक्ति को फांसी दी गई थी? क्योंकि उसने किसको रोका था? जैक्सन कहां के विद्रोहियों का पीछा कर रहा था? बोले बड़ी बात। लिखो,